गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं भारत यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल भारत मैटिक्स में, जिसमें आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। और हमारे पास है थर्ड का पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिल पाए सबसे पहले। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देख रखा था, जो पिछली वीडियो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड की, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। अगर आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक करके देख सकते हो। ठीक है, ओके, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखो फर्स्ट में क्या बता रहा है ये, इसमें आपको बता रहा है कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 और x इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो देखो बेटा यहाँ पे x इज नॉट इक्वल्स टू 0 क्यों है? क्योंकि अगर x जो है वो 0 आ जाएगा, ठीक है, अगर x हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हमारे पास टर्म क्या आ जाएगी, नॉट डिफाइंड आ जाएगी। ठीक है, तो x हमारे पास 0 नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड होगा तो मीन्स उसको करना ही नहीं है। ठीक है, तो x हमारे पास क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। अब आपके पास दो मेथड है, अगर इसमें मेंशन है तो आप इसको जो मेथड मेंशन है उस मेथड से करेंगे, अगर इसमें मेंशन नहीं है तो आप इसको जो आपको कंफर्टेबल लगे आप उस मेथड से कर सकते हो। देखो इसमें आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड है, इसमें आपके पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, और इसमें जो हमने लास्ट मेथड किया था पिछला, उसमें है आपके पास बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो हम इसको करते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके, तो देखिए आपके पास क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले देखो आपके पास जो ये इक्वेशन है, आप इसको क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम आप क्या ले लो, 1 ले लो। ठीक है, तो आपको पता है 1 और x का एलसीएम क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर, और 1 को 1 से करेंगे तो माइनस का 1 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 3। अब ये x डिवाइड हो रहा है तो इक्वल के इस साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x। अब 3x आपके पास इक्वल के इस साइड किस चीज का है, पॉजिटिव का, तो इक्वल के उस साइड जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। वेरी गुड, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस का 3x इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, तो हम कैसे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x है तो 3x पहले लिख लो, 3x और माइनस 1 इक्वल्स टू 0। हम इसको पहले क्यों लिख रहे हैं, देखो हम इस फॉर्म में बना रहे हैं ना इसको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो जनरली हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म लिखते हैं, है ना। ठीक है, तो अब आप देखो इसमें से आप a b और c फाइंड आउट कर लो। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, a आपके पास क्या आ जाएगा, a आपके पास क्या है 1, b आपके पास क्या है -3, है ना, b आपके पास क्या है -3, और c आपके पास क्या आ जाएगा, -1। c आपके पास क्या आ जाएगा, -1। अब आप क्या निकालते हो इसके बाद, याद करो, अब आप निकालते हो इसमें डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d। ठीक है, तो d आपके पास क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac, चलो d यहाँ लिख देते हैं, d आपके पास क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac। कंडीशंस आपको याद है, अगर हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर और इक्वल देन 0 होता है, यानी कि 0 से बड़ा होता है या 0 होता है, तो हमारे पास जो रूट्स होते हैं वो एग्जिस्ट करेंगे। और अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो 0 से लेस आती है, नेगेटिव आती है, तो हमारे पास जो इसके रूट्स होंगे वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ये तो पता है ना आपको। ठीक, करते हैं, देखो आपके पास b क्या है, -3, तो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या आ जाएगा, -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर। अब आपके पास क्या आ रहा है, -4ac, तो -3 का स्क्वायर, -4 इंटू a आपके पास क्या है 1 इंटू c आपके पास क्या है -1। ठीक है, तो -3 का स्क्वायर क्या होगा, -3 इंटू -3 का स्क्वायर का मतलब तो यही है ना कि हम -3 को कितनी बार लिख रहे हैं, 2 बार लिख रहे हैं, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 3 3 जा कितना आ जाएगा, 9। तो -3 का स्क्वायर आपके पास कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है,
अब ये माइनस है तो 4 1 जा 4 और फिर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4, बट माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा प्लस का 4। ठीक है, तो 4 1 जा 4 एंड 4 1 जा 4, तो हमारे पास ये कितना आ गया 13, कितना आ गया आपके पास अंडर रूट 13। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं, देखो जो आपका ये 13 है ये हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो मीन्स इसके जो रूट्स होंगे वो क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आप निकालोगे वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स क्या होता है आपके पास माइनस बी पॉजिटिव नेगेटिव अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, अब आप इसमें देखो वैल्यू पुट करके देखो तो आपके पास क्या आ रहा है माइनस बी, तो बी हमारे पास पहले से क्या है माइनस का 3 और उसके साथ भी क्या है माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास प्लस हो जाएगा, है ना। तो 3 पॉजिटिव नेगेटिव अंडर रूट 13 अपॉन 2 इंटू ए क्या है आपके पास 1, तो ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास देखो क्या आ रहा है 3 पॉजिटिव नेगेटिव, अब अंडर रूट 13 का तो कुछ होता ही नहीं है, तो अंडर रूट 13 ही रहेगा, और अपॉन में क्या आ गया आपके पास 2। वेरी इजी। अब एक स्टेप क्या, टेक पॉजिटिव एंड टेक नेगेटिव, सिंपल है ना। तो जब आप पॉजिटिव ले रहे हो तो एक्स आपके पास क्या आ रहा है 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2, और जब आप नेगेटिव ले रहे हो तो एक्स आपके पास क्या आ रहा है 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2, एंड दैट इज योर आंसर। ठीक है, कुछ मुश्किल तो नहीं बेटा इसमें। ठीक है, अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। देखो सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या है 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 4 एंड 7। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों बोला है एक्स इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 4 एंड 7, क्योंकि अगर आप x की वैल्यू -4 रख देते हो तो -4 प्लस 4 कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा 0, और 0 होगा तो फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और अगर आप x की वैल्यू 7 रख देते हो तो भी 7 माइनस 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और 0 होगा तो वैल्यू क्या होगी नॉट डिफाइंड होगी, है ना। इसीलिए अब आप इसको क्या करोगे सिंप्लीफाई करोगे, क्या करोगे सिंप्लीफाई करोगे, तो देखो कैसे आ रहा है x माइनस 4 और x माइनस 7, इसका एलसीएम निकालने के लिए आप इसको क्या करते हो डायरेक्ट क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट इसको क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई, और इधर से कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास ये, तो हम क्या करेंगे x प्लस 4 और x माइनस 7 इनकी करते डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन एलसीएम में, और ऊपर हमारे पास क्या देगा x माइनस 7 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा x माइनस 7, ठीक है माइनस है तो माइनस एज इट इज, और x प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ जाएगा x प्लस 4 और इज इक्वल टू में क्या है 11 अपॉन 30। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस के निशान होते हैं तो अंदर के निशान क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं, तो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा x माइनस 7 माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 4 अपॉन में इसको मल्टीप्लाई करो, तो x की मल्टीप्लिकेशन पहले किसके साथ करेंगे x के साथ, तो x को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया x स्क्वायर। अब x की मल्टीप्लिकेशन जाएगी -7 के साथ, देखो पहले x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, फिर x को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या जाएगा -7x, ठीक है। अब 4 को x से करेंगे तो प्लस का 4x, और जब हम 4 को -7 से करेंगे तो 4 इंटू -7 आपके पास क्या हो जाएगा -28, तो -28, ठीक है। इक्वल में आपके पास क्या है, इक्वल में है आपके पास 11/30। अब देखो यहाँ पे जो सॉल्व हो रहा है तो कर दो, देखो ये माइनस का x है और ये प्लस का x है, कैंसिल हो जाएगा, तो -7 -4 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन निशान आपके पास किस चीज का आएगा माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 11 अपॉन, ठीक है। अब
एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर एज इट इज रहने दो, ठीक है। -7 + 4, तो -7, देखो -7 + 4, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और निशान कौन सा रहता है जो आपके पास बड़े डिजिट के आगे होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है माइनस है, तो हम क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे। तो 7 - 4 कितना हो जाएगा 3, और निशान कौन सा आएगा माइनस, तो माइनस का क्या आ जाएगा 3x, माइनस का क्या आ जाएगा 3x, और हमारे पास क्या है माइनस का 28 = 11/30, ठीक है। अब आप क्या करोगे सिंपल, अब आप इसकी क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए क्या होता है कि आप 11 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे और 11 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो हम कैसे लिखते हैं इसको, हमारा हो जाएगा इस पूरी टर्म को हम किससे मल्टीप्लाई करें बेटा 11 से। तो ध्यान देना 11 × x² क्या है 11 × x² -3x -28 = क्या आ जाएगा 30 × -11, 30 × -11। अब आप देखो ये 11 इन सब के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना। तो देखो आपके पास क्या आ गया x² -3x -28 = 30 × -11, और अपॉन में क्या आ जाएगा देखो 11 क्या हो रहा था इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इस साइड आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो अपॉन में क्या आ जाएगा 11, तो 11 × 1 = 11, क्या आ गया -1, और आपके पास क्या आ जाएगा x² - 3x -28 = -30 क्यों, क्योंकि जब आप 30 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -30। अब ये माइनस का 30 है, इसको इस साइड ले आओ, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा x² - 3x -28, और ये माइनस का 30 इधर आके क्या हो जाएगा +30 = 0, ठीक है। अब आपके पास देखो क्या है x² - 3x, अब माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और हमारे पास निशान कौन सा आएगा प्लस का, देखो -28 + 30, तो 30 में से 28 माइनस करो कितना आ गया 2, और निशान कौन सा रहेगा प्लस, तो +2, प्लस का क्या आ जाएगा 2 = 0। अब से आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करना चाहते हो तो फैक्टराइजेशन से मेथड से कर लो, और अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना चाहते हो तो उससे कर लो। तो देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला में ये क्या है 1, तो a आपके पास क्या आ जाएगा 1, b आपके पास क्या आ जाएगा -3, और c आपके पास क्या आ जाएगा +2, ठीक है a b और c। अब आप क्या निकालोगे वैल्यू ऑफ d, यार बोलो वैल्यू ऑफ d ना, तो आपके पास क्या आ जाएगा देखो वैल्यू ऑफ d आपके पास क्या आ रही है b² - 4ac, ठीक है। तो b क्या है आपके पास -3, तो -3 का स्क्वायर -4 × a आपके पास क्या है 1, और c आपके पास क्या है 2, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया -3 का स्क्वायर, पिछले क्वेश्चन में हमने किया था -3 × -3 = व्हाट 9 ना, तो आपके पास क्या गया 9 -4 2 जा 8, और 8 1 जा 8, तो 1, तो 9 - 8 कितना हो गया 1, तो d आपके पास कितना आ गया 1, ठीक है। अब चलते हैं इस साइड देखते हैं क्या होता है, देखो अब आपके पास क्या है d = 1 आ गया, तो आप d की वैल्यू आप किस में पुट करोगे x में, तो देखो क्या आ रहा है x = -b पॉजिटिव नेगेटिव √d/2a, ठीक है। तो -b, तो -b आपके पास क्या था -3, ठीक है। तो माइनस और b आपके पास क्या था -3 पॉजिटिव नेगेटिव, d आपके पास क्या आया 1, अपॉन में क्या है 2 × a क्या है 1, ठीक, तो 2 × 1। अब देखो आपके पास क्या आ रहा है माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 पॉजिटिव नेगेटिव √1, 1 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 ही आएगा, अपॉन में क्या है 2। अब देखिए आपके पास क्या आ रहा है ये आ गया 3 पॉजिटिव नेगेटिव 1/2,
अब टेक पॉजिटिव एंड टेक नेगेटिव। तो टेक पॉजिटिव, टेक पॉजिटिव। जब हमने पॉजिटिव लिया एंड टेक नेगेटिव, वैसे आप टेकिंग लिखोगे, टेक नेगेटिव, है ना। तो देखो जब आपने पॉजिटिव लिया तो आपके पास x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 + 1/2, ये कितना आ जाएगा आपके पास 4/2, और कट करोगे तो क्या आ गया 2। और जब आप नेगेटिव ले रहे हो तो आपके पास क्या आ रहा है x इक्वल टू 3 - 1/2, तो x इक्वल टू 3 में से 1 माइनस करो कितना आ रहा है, तो 2/2, और कट करोगे तो क्या आएगा 1। तो x इक्वल टू x की वैल्यूज आपके पास कितनी आई, x की आपके पास दो वैल्यूज आई, कौन कौन सी, x इक्वल टू मतलब जो दो रूट्स आए आपके पास वो कौन कौन से हैं 1 एंड 2, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो थर्ड था, थर्ड का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट वो होता है खत्म। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आइए करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, और देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा। देखो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने 2 से 2.5 मिनट बातों को ढंग से समझ लिया और सुन लिया तो आई एम डैम श्योर कि इस टाइप के क्वेश्चन में आप कभी कोई मिस्टेक करोगे ही नहीं। देखो आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हो मैथमेटिक्स में कि आप पूरा का पूरा क्वेश्चन एक साथ पढ़ते हो, ठीक है। इसमें आप जस्ट एक लाइन पढ़ो, या अगर आप पूरा क्वेश्चन भी पढ़ रहे हो तो उसको कम से कम 4 से 5 बार पढ़ो, जब तक तो आपको समझ में नहीं आता। मैक्सिमम बच्चों की प्रॉब्लम क्या है, देखो जिन्होंने इंग्लिश में मैथ्स रखी हुई है या आजकल इंग्लिश मीडियम चल रहा है, तो मैक्सिमम बच्चों की प्रॉब्लम क्या है कि वो क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं इंग्लिश में, बट दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, ठीक है, कि वो क्वेश्चन किस बारे में है या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो उस चीज को कभी समझ ही नहीं पाते। और अगर आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो हाउ इज इट पॉसिबल टू फाइंड आंसर और द फाइंड सॉल्यूशन फॉर दैट क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे बड़ी मिस्टेक यही है, पहले आप कोशिश करो कि आपको जो क्वेश्चन है वो समझ में आ जाए, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। प्लीज़ देखो अगर कोई और काम कर रहे हो तो उन सब कामों को स्टॉप कर दो कुछ टाइम के लिए, और सिर्फ 2 से 2.5 मिनट, 2 से 2.5 मिनट में आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। उसके बाद कुछ मैथमेटिकल टर्म्स हैं, अगर वो आपको आती हैं, बेसिक्स क्लियर है तो ईजिली हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2.5 मिनट, ज़्यादा नहीं लूँगा मैं आपके। देखो क्या है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान से, तो इसमें देखो बेटा वर्ड्स जो है रेसिप्रोकल, ये क्या होता है जब हम किसी चीज को 1 के अपान में लिखते हैं, ठीक है। मींस जो हमारे पास डिजिट आएगा, जो हमारे पास टर्म आएगी वो कहाँ चली जाएगी, अपॉन में चली जाएगी, 1 अपॉन समथिंग, है ना। तो दैट विल बी रेसिप्रोकल, ओके। मींस जैसे 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2, x - 7 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x - 7। समझ में आ रहा है ना बेटा कि रेसिप्रोकल किसे कह रहे हैं, कि मीन्स उस चीज को कहाँ लिख देना 1 के अपॉन में, यानी कि डिनोमिनेटर में लिख देना, सिंपल डिनोमिनेटर में लिख देना, क्या कहलाता है रेसिप्रोकल कहलाता है। रेसिप्रोकल क्लियर हो। अभी हम क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे, अभी हम सिर्फ कुछ वर्ड्स के बारे में चल रहे थे, तो रेसिप्रोकल क्लियर हो गया। रहमान से अब आइए क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कहता है। देखो कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज, रहमान की एज 3 years अगो, 3 साल पहले, 3 साल पहले, एंड 5 years फ्रॉम नाउ, और 5 साल बाद रहमान्स एज, अब एज तो ईयर्स में ही होगी, 3 years अगो 3 साल पहले जो थी, एंड 5 years फ्रॉम नाउ, और 5 साल बाद जो होगी, इज 1/3। उनका जो प्रोडक्ट होगा, उनका जो क्या होगा मल्टीप्लिकेशन होगा, वो किसके बराबर होगा 1/3, सॉरी क्या है सम ऑफ, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज 3 years अगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3, कि अगर हम जो 3 years पहले उसकी एज थी और जो 5 years बाद उसकी एज होगी, उसका हम क्या करेंगे सम करेंगे, सम ऑफ, है मिस्टेक हो गई, मैंने बाय मिस्टेक मल्टीप्लाई बोल दिया, ठीक है। तो जब हम उसका क्या करेंगे सम करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ेंगे, किसको रेसिप्रोकल को, ठीक है। जब हम आपस में जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1/3। तो देखो आपको रहमान की एज का पता है, नहीं पता, 3 years अगो, तो मान के चलते हैं 3 साल पहले या 5 साल बाद की एज बताने के लिए आपको आज की एज का पता होना जरूरी है। मान लो अभी आपकी एज है 14 years, एक एज्यूम लेके चलते हैं कि आपकी एज क्या है 14 years।
तो 3 साल पहले आपकी एज क्या थी? 11। कैसे किया आपने? 14 में से 11 को माइनस कर दिया, ठीक। और 5 साल बाद आपकी एज क्या होगी? 19। क्या किया? 14 में 5 को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि हमें रहमान की एज का पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम एज्यूम करेंगे ना। तो लेट अस एज्यूम, सॉल्यूशन करते हैं। देखो, लेट अस एज्यूम रहमान्स प्रेजेंट एज। मैं प्रेजेंट एज को शॉर्ट में लिख रहा हूँ थोड़ा सा ना। प्रेजेंट एज हम उसकी मान रहे हैं कि जो उसकी प्रेजेंट एज है वो क्या है? एक्स ईयर्स। क्या है? एक्स ईयर्स। किसकी? रहमान की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है? एक्स ईयर्स। अब ये बता रहा है कि 3 years अगो, 3 साल पहले, तो हीज एज 3 years अगो, सॉरी आप इसको ऐसे लिख लो कि 3 years अगो रहमान एज, आज उसकी एज कितनी है बेटा? एक्स है। अभी जब आपके बारे में मैंने एग्जांपल दिया था तो आपने क्या किया था? 3 साल पहले की एज निकालने के लिए माइनस, तो हम क्या कर देंगे? एक्स माइनस 3 ईयर्स। 3 साल वो पहले वो कितने का था? एक्स माइनस 3 ईयर्स का। ठीक है, ओके। अब क्या निकालना है इसका? रेसिप्रोकल। तो क्या निकालोगे आप? क्या लिखोगे? रेसिप्रोकल। तो x माइनस 3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/x माइनस। कोई प्रॉब्लम? अब दूसरे पे देखो, एंड 5 years फ्रॉम नाउ, और आज से 5 साल बाद, ठीक है। तो 5 years फ्रॉम नाउ हीज एज या रहमान्स एज? रहमान्स एज। आज से 5 साल बाद उसकी एज कितनी होगी? देखो आज क्या है? x, तो 5 साल बाद क्या होगी? x प्लस 5। आज जो भी है उसमें हम क्या करेंगे? 5 को ऐड कर देंगे, तो उसकी 5 साल बाद की एज हमें मिल जाएगी ना। तो क्या हो जाएगा? ठीक है, 5 साल बाद उसकी एज ये होगी। अब इसका रेसिप्रोकल निकाल लो आप। तो वो आपके पास क्या आ जाएगा? 1/x प्लस 5। ठीक है, क्या आ जाएगा? 1/x प्लस 5। The now according to question, according to क्वेश्चन को आप क्या लिख सकते हो? ATQ। ठीक, शॉर्ट में आप ये भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जब हम लिखते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? टोटल क्वेश्चन मिल जाता है कि क्वेश्चन क्या बता रहा है। क्या बता रहा है? द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान से 3 years ago and 5 years from now will be 1/3। यानी कि जब इन दोनों का हम सम करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 1/3, और क्वेश्चन खत्म। तो आपके पास क्या आ जाएगा कि 1/x माइनस 3, ठीक है, 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5, 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या? 1/3, है ना। तो 3 साल पहले उसकी एज का रेसिप्रोकल 1/x माइनस 3, रेसिप्रोकल क्या गया? 1/x माइनस 3। तो 1/x माइनस 3 और प्लस क्या है? सम। तो प्लस 5 साल बाद उसकी एज का रेसिप्रोकल, तो 5 साल बाद उसकी एज और उसका क्या गया? रेसिप्रोकल लिया गया। दोनों किसके बराबर है? 1/3 के बराबर है। तो फाइंड करो। अब देखो, आपको क्या बताया था मैंने? इक्वेशन ये आगे अब तो इजी होगा ना, अगर पिछले कंसेप्ट क्लियर है तो है कुछ प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो फिर भी सॉल्व करके देख लेते हैं। देखो क्या है, 1/x माइनस 3, अगर आप इसका एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे? इसका एलसीएम लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा? x माइनस 3 और क्या आ जाएगा? x प्लस 5, और ऊपर क्या आएगा आपके पास? देखो, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगी तो क्या होगा? x प्लस 5 और प्लस है और x माइनस 3, x माइनस 3। इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ की तो क्या गया? x प्लस 5, और इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ की तो क्या गया? x माइनस 3, और बीच में प्लस है तो प्लस का प्लस एज इट इज। आगे आपके पास क्या है? 1/3।
देखो आप बेटा अगली लाइन में करना, मैं थोड़ा सा यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ इसके आगे का स्टेप। तो देखो आपके पास क्या जाएगा, जब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे, तो आपके पास क्या आएगा, x प्लस 5, ठीक है, x प्लस 5 प्लस x माइनस 3, ठीक है, अपॉन में क्या है आपके पास। अब यहाँ पे भी आप वही चीज करोगे, x को पहले x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर, फिर x को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 5x। अब आप -3 को x से कर रहे हो तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3x, और जब आप -3 को 5 से करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 15, और इक्वल में क्या है आपके पास 1/3, तो 1/3 आ जाएगा, देखो ठीक। अब देखो ये है x और ये x है, तो 1x और 1x कितना हो जाएगा, 2x, 5 माइनस 3 प्लस का 5 माइनस का 3 तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2 अपॉन एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा आपके पास, ठीक है, और 5x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा, 2x, कितना बचेगा आपके पास 2x, और ये क्या है माइनस का 15, तो माइनस का 15 एज इट इज रहने दो, इक्वल्स टू 1/3, ठीक है। अब आप इनकी क्या कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्या कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, चेक करो। तो देखो आपके पास क्या आ रहा है, ये बेटा मुझे इरेज करना पड़ेगा, ठीक है, कर देता हूँ मैं, है ना, आप देख लेना क्वेश्चन, समझ में तो आ गया ना, ये नहीं आया तो एक बार आप वीडियो रिवाइंड करके फिर से देख सकते हो, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ। तो ये क्या है,2x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, और इसकी मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम किसके साथ कर रहे हैं, 1/3 के साथ। तो जब आप इस चीज को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, किसको कर रहे हो आप, इस पूरी टर्म को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करते हो 1 से तो एज इट इज रहेगी, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं इसमें, है ना। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस 15 इज इक्वल टू, लेकिन जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो फर्क पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 2x प्लस 2, 2x प्लस 2, ठीक है, यहाँ तक हो गया, आगे तो बताइए आपको। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 15 इज इक्वल टू 3 को 2x से करो तो 3 2 जा कितना हो जाएगा बेटा, 6x, अब 3 को 2 से करो 3 2 जा 6, ये टर्म्स आप कहाँ ले जाओगे, इक्वल के उस साइड ले जाओगे, तो आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 15 माइनस का 6x प्लस का 6x है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 6x और प्लस का 6x इधर जाके माइनस का 6 इज इक्वल टू क्या मिल गया, 0, ठीक है। अब देखो आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख दो आप, ठीक है, माइनस का 2x और माइनस का 6x तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8x, है ना, और माइनस का 15 और माइनस का 6 तो क्या हो जाएगा, माइनस का 21, माइनस का 2x, सॉरी यहाँ प्लस का 2x आएगा बेटा, देखो 5x माइनस 3x तो प्लस का 2x आएगा, है ना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, प्लस का 2x, सॉरी इसको थोड़ा सा देख लेगा, तो प्लस का 2x और माइनस का 6x हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 4x, है ना, तो -21 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 0, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, मिस्टेक होती रहती है, ऐसा परफेक्ट तो कोई नहीं है ना। तो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 15 माइनस का 6 माइनस का 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, ठीक है, क्या है, माइनस का 4x माइनस का 21 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब देखो आपके पास क्या है, अब सिंपल देखो, इसमें कुछ बोला तो है नहीं, डायरेक्ट बोला है कि उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करो, तो कोई भी जो मतलब फॉर्मूला है वो मेंशन तो नहीं किया कि हाँ बाय दिस मेथड और बाय दिस मेथड, उससे करो आप, तो आप किसी भी से कर दो, तो सबसे इजी क्या होता है आपके पास, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, है ना, तो कर दो स्प्लिट, देखो क्या आ रहा है आपके पास, क्या है 21, तो अगर हम 21 का एलसीएम लेते हैं तो आपके पास क्या आता है 3 इंटू 7, फिर ठीक है, फिर 7 आ जाएगा, तो 7 में से 3 माइनस करो, क्या आ रहा है आपके पास, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है ना,
तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x², ठीक है, माइनस का 7x रख हो गया, माइनस का 7x क्यों, क्योंकि आपको माइनस का फोर्स चाहिए, तो माइनस का 7x प्लस का 3x माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें क्या कॉमन है आपके पास, इसमें 2x है, इसमें x है, तो x कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा x माइनस 7, और इसमें क्या है 3, तो ये क्या आ जाएगा x माइनस 7, 3 7 जा 21 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास दो टर्म्स आ गई, कौन कौन सी आ गई, 1 और 2, क्या आ गया x माइनस 7 एंड x प्लस 3, ठीक है। तो सेम आप क्या करोगे, इफ x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड इफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस का 7 और ये क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 3। तो बेटा किसी की भी एज माइनस में हो सकती है, नहीं, तो ये आपके पास क्या है, इट इज नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल, तो क्या लिख दोगे आप, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि एज किसी की माइनस में तो हो नहीं सकती, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू 7, ठीक है, तो आपके पास जो रहमान क्वेश्चन में देखना आप, जो रहमान की प्रेजेंट एज है वो क्या है 7 ईयर, रहमान की प्रेजेंट एज क्या आ गई आपके पास 7 ईयर्स आ गई ना, तो आप लिख दोगे आंसर में कि प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान कितनी आ गई 7 ईयर्स, और ये आपका क्या रहेगा, ठीक, तो कुछ नहीं है, बहुत इजी है, वो थोड़ी सी कैलकुलेशन में हो जाती है कभी भी। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, अगर आपको वीडियो मतलब आप दोबारा देखना चाहते हो तो एक बार रिवाइंड करके इसको जरूर देखो, ऐसा तरीका, और मतलब अगर ध्यान से आप 2 से 3 मिनट बैठ गए हो तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में आप कभी कोई मिस्टेक नहीं करोगे, ठीक है। देखो ऐसा लग रहा होगा कि सर ने कोई मिस्टेक कर दिया और हमें बता रहे हैं कि आप कभी मिस्टेक नहीं करोगे, कैलकुलेशन में हो जाते हैं बेटा कभी कभी, है ना, बट इस टाइप के क्वेश्चंस आपको समझ में आ ही जाएंगे, ठीक है, उसमें आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी, क्लियर, ओके। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन और उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है।